उस समय जो भी विपरीत परिस्थितियां थी, मानव कल्याण के लिए उन्होंने पूरा अपना जीवन लगाया, और सिर्फ लगाया ही नहीं, इतना प्रज्ञाशील समाधि, अष्टांगिक मार्ग दिया। बुद्धम शरणम, धम्मम शरणम, संगम शरणम, संग दिया, धम्म दिया, और बुद्धि दी, 10 पारमिताएं दी, सब कुछ दिया। तो वैज्ञानिक है, जो कि बिल्कुल पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है, प्लस सामाजिक है, और मन को सब चीजों का अगुआ बताया है, सब कुछ दिया है। इसमें हमें इतना कुछ मिला है अपने देश को, और इसीलिए भगवान बुद्ध का मार्ग, विदेशों में भी बहुत से कंट्री हैं, वो भगवान बुद्ध के मार्ग पे ही चल के सुखी हैं, सुरक्षित हैं। तो वो तो बेस है। बाकी हमारे संवैधानिक अधिकार हैं। संवैधानिक अधिकार यदि कोई हड़पना चाहेगा तो वो नहीं हड़प सकता है। हमें सबको, समड़ों को एक होके रहना है, जो कि हमारा संघ अब दिनों दिन इस चीज को अच्छे से बढ़ा रहा है आगे। जुटता, एकजुटता जो है, जो संघ है, एकजुटता है, एका है, जुड़ना, जोड़ना, जीतना है। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। और बाबा साहब ने भी वही बातें कही कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो उन्हीं को हर संत, गुरु, महापुरुषों ने चीजों को कहा है। भगवान बुद्ध तो भाई भगवान है उनका, तो वो भी एक इंसान से ही आगे बढ़े हैं। वो भी एक व्यक्ति ही थे, एक सामान्य व्यक्ति थे, बस राजा के पुत्र थे, या कहने चाहिए खेतिहर के पुत्र थे। और उन्होंने साधना की, वहां पे तपस्या की। तब उन्होंने देखा कि शरीर को तपाने से कुछ नहीं है, सब मन से शुरुआत होती है। फिर उन्होंने मन पे ध्यान दिया। फिर इतना सब कुछ जो लिखा है, कहा है, अब तो काफी चीजें मिक्सिंग हो गई हैं रियल में भी। तो हमें अपने अनुसार भी समझना चाहिए चीजों को। जैसे बाबा साहब ने बताया कि भगवान बुद्ध ने एक बात कही कि किसी चीज का कोई कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का तरीका है, और उसके रास्ते हैं। इसी आधार पे बहुत कुछ भगवान को, क्या नाम, बाबा साहब ने रिसर्च किया। तो भाई आज के टाइम में है कि दुख का मतलब समस्याएं, हमारे समणों के सामने समस्याएं हैं, कष्ट है, परेशानियां हैं। उनका कारण है, कारण ये है कि हम बिखरे हुए हैं, हम सन्निपात बहुल नहीं नियमित रूप से किए। और हमारे जो संगठन के पदाधिकारी हैं, वो उन चीजों को न समझ करके वो अपने पद प्रतिष्ठा, मंचमाला, चंदा और व्यक्तिवाद और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में पड़ गए। तो ये कारण है। और बाकी कास्ट एक बड़ा कारण है, उसके कारण हम बिखरे, जबकि कास्ट का असली अर्थ समझ ही नहीं पाए। तो कार्य की पहचान है, हमारी थोड़ी पहचान है, हमारी तो बहुत बड़ी विस्तृत बृहद पहचान है, गौरवशाली है, जो हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमारी, कहना चाहिए कि जो विरासत है, इतनी बड़ी बड़ी विरासत मिलती है, उनके हम वारिस हैं हम सभी। तो वो हमारी पहचान है। इंसान तो सब बराबर है। भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि जब हर एक व्यक्ति का गर्भ एक ही तरीके से ठहरता है, व्यक्ति की शुरुआत होती है, इंसान की शुरुआत होती है, बराबर समय लेता है, एक ही समय 9 महीने लगभग, और गर्भ में एक ही तरीके से सब पलते बढ़ते हैं, और उसके बाद जन्म भी एक ही तरीके से होता है। तो कोई छोटा कैसे, कोई बड़ा कैसे, सभी समान है। इसका मतलब जब जन्म की शुरुआत से लेकर जन्म तक सब एक जैसा है, तो सभी इंसान बराबर है। भगवान बुद्ध ने अब इसकी बात के आगे, मैंने तो कई लोगों के सामने ये बात रखी, तो उसके बाद कोई उसका काट ही नहीं। सच्चे सच है जो भी, तो उसमें क्या किया जाता है। और भगवान बुद्ध ने बहुत सी चीजें बताई हैं, क्या जो भी हैं। तो हमारे देश इतना महान ऐसे थोड़ा हुआ है, जो उनकी भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर चला है, तब जाके इतना बड़ा बृहद भारत, महाभारत जो मौर्य शासकों ने अपनाया, तो बृहद भारत बना, इतना सब कुछ कल्याणकारी हुआ। और आज फिर से वो चीजें उभर कर आ रही हैं, और लोग बुद्धमय हो रहे हैं। बहुत मतलब विज्ञान है, बुद्ध तो एक विज्ञान है। धम्म है, करुणा है, यहाँ मैत्री है, भाईचारा है। आई लाइक द रिलीजन दैट टीचेज इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी। बाबा साहब ने कहा, आई लाइक द रिलीजन दैट टीचेज इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी। मैं उस धर्म को मानता हूँ जो समता, स्वतंत्रता और भाईचारे की शिक्षा देता हूँ। तो हमें वो बुद्ध, तथागत बुद्ध के मार्ग में ही मिलता है। तो ये सब चीजें, मैंने तो एक बार सर अपना डॉक्टरों का, करीब 150 डॉक्टरों का हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप, उस पर ये वो लोग अपने देवी देवताओं की फोटो डालते थे इस तरीके के, बहुत वैसा। तो मैंने डाल दिया ये मैसेज, आई लाइक द रिलीजन एंड टीचर दैट टीचर इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी।
तो उस पे कम से कम हफ्ता भर बहस चली। जो फालतू वाले थे वैसे उल्टे वाले, वो दुनिया की बातें लिखते रहे। मैंने उनको तर्क से इतना पराजित कर दिया कि आखिर वो शांत ही हो गए। उनके बाद में कुछ जवाब नहीं निकला। बहुत घुमाने फिराने की कोशिश करी हमने, घुमाओ फिराओ ना बेटा, जो चीज है वो आपको समझना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हैं सर। तो भगवान बुद्ध के करुणा हम सब पे बनी रहे, उनकी जो क्या नाम प्रज्ञाशील समाधि हम सब लोग समझें, उनके अष्टांगिक मार्ग को जीवन में उतारें। और सबसे बड़ी बात, अपने समर्थन में जुड़ो जोड़ो जीतो। जुड़ना है, जोड़ना है, और संवैधानिक अधिकार हमारे जो है उनको बचाना है। और एकता में ही शक्ति है, संघे शक्ति युगे युगे, संघ में शक्ति है। और सन्निपात बहुल जो 7 अपरिहार्य नियम है उसे जरूर करना है। यदि मेरी बात में कोई त्रुटि हुई हो तो संघ मुझे माफ करे, माफ करे, माफ करे। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि।